हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। लगभग 600 की श्रृंखला जनरल नॉलेज अर्थात जीएस की चल रही है, जिसमें यह तीसरा वीडियो है। यदि आप अभी तक हमारा पहला दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी हम 600 प्रश्नों की श्रृंखला में अब तक 400 प्रश्न करवा चुके हैं। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 400 प्रश्न करवा चुके हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा जलमुखी कौन सा है? ओलिपस में से। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? 1781 ईस्वी में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौरवर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? अक्ष पर झुकी होने के कारण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दिन रात परिवर्तन किसके कारण होता है? कमेंट में बताइएगा। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? 27 दिन 8 घंटा। ज्वार-भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। ज्वार-भाटा किसके कारण आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र आकर्षण बल के कारण। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब होता है? मस्या को। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को। यूरेनस की खोज किसने की? हर्शेल ने। सूर्य ग्रहण का क्या कारण? चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी बीच आ जाने के कारण सूर्य दिखाई न देना। ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब पृथ्वी, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके कारण दिखाई नहीं देता। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संदर का देव किस ग्रह को कहा जाता है? काफी बार पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शुभ ग्रह को। पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब। पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट कब होती? 3 जनवरी। निकट जनवरी मतलब जनवरी से सबसे पहला महीना आता है ना, तो इस प्रकार समझ सकते हैं निकट है। जुलाई लगभग 7वां महीना होता है, तो सबसे अधिक दूर। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। हमें दिखाई देता है पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, ऐसा नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। ठीक है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी हमारी मूव कर रही। रात व दिन होने का कारण हमने पूछा था ना, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमने का कारण होता है। ठीक है, और ऋतु परिवर्तन अक्ष पर झुकी होने के कारण होता है। भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? लगभग 66.5 डिग्री। ठीक है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? कोपरनिकस ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? एरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? गैलीलियो। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। ठीक है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितने समय लगते हैं? 2 सेकंड से कम। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? 76 ईयर। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? 76 ईयर। ठीक है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। पूर्व सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग होती है 150 गुणे 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 110 गुना लगभग। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इसको याद करने का तरीका आप जानते हैं, बुध से लगभग वरुण तक सेम है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी शुक्र है तो मंगल होगा, मंगल है तो बुध होगा। ठीक है, इस तरह याद कर सकते हैं।
बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता? 12 वर्ष। ठीक है, कुंभ जैसे मेला नहीं लगता है हर साल, महाकुंभ 12 वर्ष में, उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लगाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 687 दिन। ठीक है, काफ़ी दिन लग रहा है, देख रहे हैं। हम लोगों का जीवन काल लगभग 80 तक जाता है, 80, 90, 100, इससे ऊपर तो नहीं, 70 तक कुछ लोगों को। ठीक है, लेकिन ये 600 से भी ऊपर है। चलिए, पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई? पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा। ठीक है, यदि पृथ्वी पर अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। एक ग्रह के दिन का मान और उस अक्ष के झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है। यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? मंगल ग्रह के लिए। ठीक है, वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? नेपच्यून अर्थात वरुण उपग्रह पर। ठीक है, डायमंड रिंग की घटना किस समय होती? सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है, तो आप बता देंगे सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है, सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना है, मतलब तीनों का एक सीधी रेखा में होना है। कौन कौन? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सिजगी। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी को। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया? फिरोज खिलजी से। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। ठीक है, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? पृथ्वीराज चौहान। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, दिल्ली की सल्तनत इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। ठीक, भगवत गीता या एवं योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती को। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? नक्शबाजी। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? मोहम्मद गौरी। ठीक है, चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? अजमेर। सूफी मत में आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? पीर। नक्शबाजी सिलसिला की स्थापना किसने की? ख्वाजा अब्दुल्लाह ने। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। कि सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया? शेख अहमद सरहिंदी को। ठीक है, कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल कादिर गिलानी। ठीक है, सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? खानकाह। ठीक है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, पहले नहीं थे। ठीक है, अब 8 ही है इस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? केपलर। अंतरिक्ष में कुल कितने मंडल है? 89। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र व अरुण। ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत। ठीक है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। ठीक है, सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह। सूर्य कौन सी गैस का गोला? हाइड्रोजन और हीलियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है काफ़ी एग्जाम में। ठीक है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। किस देश में आरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे में।
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काफ़ी बार पूछा गया है। यूपीएसआई बीएड जो भी है यूपी ट्रिपल सी के अंतर्गत जितने भी सब में पूछा गया, यूपी कांस्टेबल है तमाम, ठीक है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, आर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस देश में रात्रि मतलब अर्धरात्रि को रहेगा, ठीक है, को सूर्य दिखाई देता है, नॉर्वे में। सूर्य के से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में, वही नॉर्वे देश है ये आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 71%। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लेता है? लगभग 88 दिन, ठीक है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण, ठीक है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र। ये भी काफी बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। किस ग्रह को पृथ्वी वाहन कहा जाता है? शुक्र, हमने बताया था ना ऊपर। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी पर उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी अपने अर्थ पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड, ठीक है। पृथ्वी के नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण, ठीक है। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 57%। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु की सभ्यता का काल माना जाता है 25 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये काफी बार पूछा गया, सूर्यकोटदा में, ठीक है, जहाँ घोड़े का अवशेष मिले हैं। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने थे? ईंटों से। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे हैं? कपास। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल, गुजरात में। लोथल कहाँ पर था? गुजरात में। काफी बार पूछता है एग्जाम में, सिंधु से काफी प्रश्न बनते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? ये भी काफी पूछता है, ठीक। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियाँ, ठीक है, राजस्थान से संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921। ये भी इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, ठीक है। नखलिस्तान। सिंधु सभ्यता किस स्थान को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साज कहाँ मिलता है? कालीबंगा में, ठीक है। संधव सभ्यता ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? अर्ध शिव होगा, ठीक है, अर्ध जो मतलब नटराज की मूर्ति नहीं है उसी प्रकार, ठीक है। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। काफी बार पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। संधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? बैल का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा? हड़प्पा। भारत में चांदी को उपलब्धता के साथ कहाँ मिले? हड़प्पा की संस्कृति। मांडा किस नदी पर स्थित है? काफी बार पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चिनाब, ठीक है, मांडा चिनाब, याद कर लीजिएगा। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर, ठीक है। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों का पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की? आद्य ऐतिहासिक युग में। सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों का नाम जुड़े हुए कौन है? दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ एवं गेहूँ। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई
किसने कराई? सर जॉन मार्शल। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता को में विश्वास रखते हैं? मातृशक्ति। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बनी है? सेलखड़ी से। ठीक है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। किस स्थान से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मतलब नाचती हुई महिला की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? सिंधु पाकिस्तान क्षेत्र में। ठीक है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? गुजरात में। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान में। देख रहे हैं मोस्ट कई बार रिपीटेड हुआ, उससे घबराइएगा मत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज। ठीक है। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या? मृतकों का टीला। देख रही ये भी कई टाइप से पूछ रहा है, जिसका मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। ठीक है। हड़प्पा के निवासी घरों और नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति? ग्रिड पद्धति। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है। कौन सा सूफी संत का यह मानना था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? बसरा। ठीक है। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम से। इस्लामी राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली? चिश्ती को। अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। उदययान ने किस नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र। अंतिम नंद राजा घनानंद किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद कहीं लिखा रहता है, कोई धनानंद। ठीक है। किसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने राजा घनानंद, ठीक है, को हराया? विष्णुगुप्त। ठीक। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, उनका कई नाम है। ठीक है। चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था? तक्षशिला में, वही बिहार। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज द्वारा भारत के विषय में लिखित पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार पुत्र। बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? डाइमेकस। ठीक है। बिंदुसार के शासन काल में कहाँ विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का। ठीक है। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का। बिंदुसार की मृत्यु के बाद कौन सा मगध की गद्दी पर बैठा? अशोक। अशोक का राजाभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कौन सा युद्ध अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है? कलिंग युद्ध। ये भी काफ़ी बार पूछा गया। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्ठी लिपि एवं ब्राह्मी लिपि में। ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र, बेटी चारुमित्रा और संगमित्रा को किस देश भेजा था? श्रीलंका, नेपाल। ठीक है। अशोक को बौद्ध गुरु कौन थे? उपगुप्त। ठीक है। अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे? उपगुप्त। अशोक ने कहाँ के स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया था? वही से सारनाथ। ठीक है। खरोष्ठी कैसी लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर। ठीक है। दाएं से बाएं ओर। ठीक है। अशोक के अधिकांश लेख ब्राह्मण भाषा में क्यों हैं? अधिकांश लोगों द्वारा समझने हेतु। ठीक है। शुंग वंश काल में किस महाकाव्य की रचना हुई? रामायण, महाभारत, मनुस्मृति। ठीक है। शुंग वंश काल में महाकाव्य की रचना हुई क्या? रामायण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सातवाहन वंश काल सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है।
सातवाहनों को राजकीय भाषा क्या थी? प्रवाम। ठीक है। शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? 78 ईस्वी को कनिष्क द्वारा। ठीक है। कनिष्क का राज वैद्य कौन था? चरक। काफी बार पूछा गया। कनिष्क के युग में कौन कौन से कला का विकास हुआ? गांधार कला, सारनाथ कला, मथुरा कला, अमरावती कला। ठीक है। भगवान बुद्ध की मूर्तियों का सर्वप्रथम निर्माण किस शैली में हुआ? गांधार शैली में। बौद्ध धर्म का विश्व कोश किसे कहते हैं? महाविभाषा शास्त्र को। ठीक है। कनिष्क का दरबारी कवि कौन था? अशोक घोष। कनिष्क के शासन काल में कौन से विद्वान थे? अशोक घोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चर। ठीक है। याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता? भारत का आइंस्टीन। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है? भारत का आइंस्टीन। ठीक है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग। ये भी इम्पोर्टेंट। चंद्रगुप्त प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज। भारतीय इतिहास में किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। किस भारतीय प्राचीन शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय शासन काल में कौन सा चीनी आती आता? फायन। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विश्व कवि प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार कौन थे? कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? धन्वंतरि। गुप्त काल के कौन से चित्र प्रमुख है अजंता की गुफाओं के? यदि हमारी वीडियो अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करें। ठीक है। लाइक करेंगे तो हम और इससे अच्छे वीडियो लाएंगे। ठीक है। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है। किस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता? इस काल को क्या कहा जाता? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? पुरापाषाण में। ठीक है। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में। संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यस्थल को व्यक्त किया जाता है स्थगन शब्द द्वारा। ठीक है। कार्यस्थगन को व्यक्त किया जाता है स्थगन शब्द द्वारा। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 3 जनवरी से हुआ। ठीक है। भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य है क्या? रामलीला। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई 1952 में। सूर्य की आँख से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है प्रकाश मंडल। किस अभ्वरक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटों की संख्या कहलाती है? संघट आवृत्ति। ठीक है। बाकी हमने लगभग 600 प्रश्न करवा चुके हैं। 603 प्रश्न हो चुके हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।